भगवान ने माखन की चोरी क्यों की प्यारे? माखन, माँ माने माँ, यानी जननी, जन्म देने वाली माँ। माँ माने जन्म देने वाली माँ, और खन मीन्स समय। जिस समय भगवान कन्हैया को अपनी मैया देवकी की याद आती थी ना, तो उस पल को भुलाने के लिए भगवान ग्वालों की टोली लेकर माखन की चोरी की लीलाएं किया करते थे। एक प्रमाण मिलता है माखन की चोरी का। ये जो ब्रज की बालाएं थी, नित्य श्यामा गाय का दूध जमा कर रखती थी और नित्य कृष्ण का चिंतन करके रखती थी। हे माधव, मेरे घर में भोर होते ही आकर भोग लगा जाना, मेरे अंगना में आ जाओ प्यारे कन्हैया, श्यामा गैया का दूध जमा के मैंने रखा अभी है। यही कारण था कि भगवान ब्रज में घर घर में चोरी करने जाते हैं। आप सभी सुन रहे थे, ब्रज की गोपी कन्हैया की कलाई पकड़ के लेके चली, तो रास्ते में भाई गोपी के छोरा को भगवान ने हाथ पकड़ाए दे कि भाभी एक बड़ी देर से तू एक ही कलाई पकड़े हैं, बड़ो दर्द है रियो है, तासु तू ऐसो कर, जवाली कलाई छोड़ दे और मेरी जवाली कलाई पकड़ ले। अब भाभी इतनो लंबो घूंघट लगाए, पहले की माताएं थी ना, पहले की गोपिकाएं माताएं, शरीर पर ऐसा तो ब्लाउज पहनती थी, शरीर का कोई अंग दिखाई न दे, और इतनी मोटी साड़ी पहना करती थी, इतना लंबा घूंघट लगाया करती थी, मुश्किल से जमीन तक का मुश्किल से दिखाई देता था। लेकिन आजकल क्या है, हाँ आजकल ये धोती ना पहन रही, आजकल तो मच्छरदानी पहनी जा रही दद्दा। सही बात है कि नहीं? मच्छरदानी। शीला भाभी से भगवान ने जवाब दो, भाभी बड़ी देर से तू एक ही कलाई पकड़े हैं, जवाली कलाई छोड़ दे, बड़ो दर्द है रहे हो है, जवाली पकड़ ले। अब भाभी लंबो घूंघटा लगाए, बा कुछ ही नहीं दिखाई दे रही है जो करिका रहे हो है। और जैसे ही भाभी बोली ठीक है, मोको कहा करनो, मोको तो हाथ पकड़नो है, पकड़ा। और जैसे ही ये बात कही कि मोको तो हाथ पकड़नो है, भगवान ने कहा करो अपनी कलाई छुड़ाई हो, भाई के छोरा की कलाई पकड़ाए दी, और भगवान 9 2 11 हो गए। भाभी के घर पर पहुंचने से पहले ही भगवान पहुंच गए, और मैया ते बोले देख मैया, बोले हाँ देख लिए, सवेरे से आज कहीं ना गऊं, अब आ रही होगी उलानो लेके। यशोदा बोली मोको तो मालूम मेरे छोरा सवेरे से कहीं गयो ही नहीं है, अरे उलानो लेके आवेगी कैसे? तब तक शीला भाभी दरवाजे पे आई गई, आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा। यशोदा बोली जी को है? अरे मैया मैं हूँ। कौन? अरे मैं हूँ मैया शीला। शीला? बोले हाँ। अरे कहा करने को आई है? अरे मैया जब जब तेरे छोरा को पकड़ के लाई, तब तक तूने न्यों कही मेरे छोरा ऐसो ना है, मेरे छोरा वैसो ना है। आज मैया मैं तेरे छोरा को पकड़ के लाई हूँ रंगे हाथों, आज बताऊंगी कि तेरा छोरा है कैसो। यशोदा हंस के अंदर से निकल के आई, री बाबरी कहाँ है मेरा छोरा? शीला भाभी अपने छोरा को हाथ पकड़े खींच की बोली देख भैया जू है। यशोदा हंस के बोली बाबरी जो घूंघटो हटाए के देख, जो मेरा छोरा है तेरा ही छोरा है। और जैसे ही भाभी ने घूंघट हटाया, अब तो अपनी लाला को देखो तो गुस्सा में आए कि 4 6 जड़ दे, नाज बेटो तू संगे चलो आयो मेरे। शीला भाभी कहने लगी सखी तू न्यों ही मेरे छोरा को बदनाम करे। यशोदा मैया बोली शीला भाभी से तू मेरे छोरा को न्यों ही बदनाम करे। भाभी कहने लगी मैया मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, मैं गंगा मैया की सौगंध खाती हूँ। मैया मैं तेरे छोरा को ही पकड़ के लाई थी, न जाने रास्ते में का भयो। यशोदा बोली है सखी झूठ मत बोल, मेरा छोरा सुबह से कहीं गया ही नहीं है। तब तक कन्हैया अंदर से निकले, कन्हैया बोले देख ली भैया देख ली, आज सवेरे से कहीं ना गो, कैसो मौकर के आएगी उल्हानो लेके यहाँ। यशोदा बोली हाँ सखी मेरा छोरो सही कह रहे हो, आज तो कहीं गयो भी नहीं है, काय को झूठो दोष लगा रही। और जैसे ही जगह झूठो दोष लगा रही, भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे खड़े खड़े।
शीला भाभी गुस्सा में आई कि बोली मैया मैं तेरी सौगंधकारी हूँ, तेरे छोरा को पकड़ के लाई थी, रास्ते में न जाने का भयो, लेकिन मैया तूने अपने लाला कन्हैया की बात पे यकीन कर लियो, तो को मेरी बात पे यकीन नहीं आयो। सुन मैया, अगली बार मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ूंगी, 1000 गालियां दूंगी, मार लगाऊंगी, फिर पकड़ करके तेरे पास लेके आऊंगी, तब तुझे बताऊंगी कि तेरे छोरो है कैसो। और जैसे ही जगह 1000 गालियां दिए, सोई यशोदा मैया ने हाथ जोड़ ले। सखी मेरो लाला कोई नुकसान कर दे, उल्हानो लेके आ जाइए, मैं बाप को बदलो दे दूंगी, लेकिन मेरे छोरा को कबो गाली ना दिए। चूंकि सखी तो को नहीं मालूम, मैंने बड़े दुखन से अपने छोरा को पायो है, बड़ी दुखन से। अरे जाई छोरा की बजाय मैंने गोकुल छोड़ दिया, जब वृंदावन में बस गई आए के। अरे सखी यशोदा बोली, सब ताली बजा के बोले आओ, हाँ एक आध फरकैया लगाओ तो लगा लिया।